बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पेशावर के मॉडल डिग्री कॉलेज में 2 रोज़ कबल तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वहाँ पर आग लगाई गई, सामान को तोड़ा गया, क्लास रूम्स को तहस नहस कर दिया, ब्लैक बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिए तलबा ने। और मसला क्या था? मसला वही जो अक्सर होता है कि कुछ मजहबी इंतहा पसंद लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हैं और मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बाद में उस पर सियासत की जाती है। इस कॉलेज में भी जो मसला उठाया गया वो ये था, एक शिया बच्चे पर, शिया तालिब इल्म पर यह इल्ज़ाम लगाया गया सिर्फ़ कि इसने तौहीन सहाबा की है और उसकी बेस पर फ़िक़्ह जाफ़री के ख़िलाफ़, मकतब तशय्युअ के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की गई। इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की और कुछ हक़ाइक़ जब मुझ तक पहुँच तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए लोगों को आगाह किया जाए कि असल मसला था क्या। इस मामले में सहाबा की तौहीन ना किसी शिया तालिब इल्म ने की है और ना ही शिया काबरीन इसकी इजाज़त देते हैं। बारहा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर शिया उलमा ये बात कर चुके हैं कि किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए और अगर कोई करता है तो उसको कानूनी तौर पर सज़ा होनी चाहिए। जहाँ तक मसला है इस कॉलेज के मामले का, तो माजरा ये था कि इस्लामियात के लेक्चर में 2 तलबा में आपस में बहस हुई और बहस का मौजू था यजीद। एक तालिब इल्म जिसका ताल्लुक़ पारा चिनार शिया मसलक से था, उसने यजीद के बारे में जब कोई बात की बहस के दौरान, तो दूसरे स्टूडेंट ने टीचर को ये शिकायत लगा दी कि इसने यजीद को बुरा कहा है। अब बजाय इसके कि टीचर दोनों बच्चों को समझाता कि ये कॉलेज है, यहाँ पर मुनाजरा आपने नहीं करना, और उस टीचर ने यह कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है लेकिन बाद में उसने तौबा कर ली थी, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है, लिहाजा हम उसको बुरा नहीं कह सकते, उस पर लानत नहीं कर सकते। ये बहस मज़ीद तूल इख्तियार कर गई और पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि इस उन्वान पर इस क्लास में बहस हुई है। इस वाक़े के तकरीबन 1 हफ़्ते बाद उसी क्लास में एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना था। तो एक तालिब इल्म ने, लफ्ज़ था बहादुर जिसका जुमला बनाना, तो एक तालिब इल्म ने उसका जुमला बनाया कि हज़रत उमर शेर की तरह बहादुर थे। जब यह जुमला इस्तेमाल कर लिया, टीचर ने सबसे टेस्ट वापस लिए, चेक किए और वापस देना शुरू कर दिया, लेकिन पीरियड का टाइम ख़त्म हो गया और कुछ तलबा को टेस्ट मिले थे, कुछ को नहीं मिले। तो उस्ताद ने क्या किया कि एक बच्चे को वो टेस्ट थमा दिया और कहा अगले दिन आकर जो बच्चे रह गए हैं उनको वापस ये टेस्ट कर देना। अब जब वो अगले दिन बच्चा वापस आया तो जो जुमला बना था कि हज़रत उमर शेर की तरह बहादुर थे, तो किसी ने शेर को काट कर वहाँ पर एक नामुनासिब लफ्ज़ लिख दिया था, जिसकी वजह से ये मामला हुआ और ये सारा इल्ज़ाम उसी पारा चिनार के शिया बच्चे पर आ गया और उस पर उसके ख़िलाफ़ फिर नारेबाजी शुरू हो गई। इस सारे सूरत हाल में ये कहीं भी साबित नहीं होता कि उस बच्चे ने ये हरकत की। हो सकता है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया हो और किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया हो, और ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं कि अपनी ज़ाती लड़ाई थी। अब इसी पेशावर में मिशाल खान केस जो हुआ था कि उस लड़के पर भी इल्ज़ाम लगाकर जो उसके साथ किया वो आपके सामने है। और झंग में भी बिल्कुल आज से कुछ साल पहले ऐसा ही मिलता जुलता वाक़या हुआ था कि 2 भाइयों की आपस में लड़ाई थी, दोनों का नाम सहाबा के नाम पर था और जहालत की इतनी इंतहा कि एक भाई ने दूसरे भाई का नाम एक नजिस जानवर के ऊपर लिख दिया और जब अहले इलाका ने उस जानवर को देखा तो वहाँ पर फ़िरकावारियत शुरू हो गई। आपको पता है उसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई, यहाँ तक कि आर्मी को आना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो 2 भाइयों का आपस में आपसी मामला था, ज़मीन कोई जायदाद का मसला था, जिसकी वजह से ये सारा वाक़यात हुए। अगर कोई सहाबा की तौहीन करता है तो उसे ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, मगर यजीद की तरफदारी करने पर और यजीद को अच्छा साबित करने पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मुक़द्दसात दोनों मसालिक के हैं। एक शख्स जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है, हम कभी भी उसकी तरफदारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो वाक़या हुआ है ये नतीजा है उस बिल का कि जो असम्बली में पास हुआ है बग़ैर उलमा की मशावरत के। एक अरसे से पाकिस्तान में फ़िरकावारियत थमी हुई थी और इस बिल को पास करके हवा देने की कोशिश की गई है फ़िरकावारियत को, जबकि पाकिस्तान इस वक्त इन हालात से गुज़र रहा है कि फ़िरकावारियत का मुतहम्मल नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से तालिब इल्म शिद्दत पसंदाना रवैया था उन लोगों में कि वो कॉलेज को तोड़ रहे थे। हालांकि कॉलेज को तोड़ने से क्या होता है? अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया है तो कानून को चाहिए, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और किसी नतीजे तक पहुँचे। हमें किसी सूरत कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस सारे वाक़े पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।